नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं जिनका इसमें ग्रामी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हैं और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको एक मशवरा दे रहे हैं, एक नसीहत कर रहे हैं। और ये बात याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये थी और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तरीका ये था, जब भी किसी के पास बैठते उसे दीन के मामले में कोई ना कोई नसीहत करते थे। और अगर अगले बंदे को याद ना रहता तो फिर ये खुद दरखास्त करते थे कि औसेनी, मुझे कोई नसीहत करे, मुझे कोई वसीयत करे। आज हमारे यहां ये रवाज खत्म हो गया है। हम आपस में जब मिलते हैं, हाल अहवाल भी हो गया, कारोबार भी हो गया, खानदानी मामलात भी हो गए, सियासत भी हो गई, लेकिन अगर हम नहीं करते तो एक दूसरे को नसीहत और वसीयत नहीं करते। आज की इस मजलिस के बाद एक इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा जब कभी किसी से मिलेंगे और बिलखुसूस किसी आलिम दीन से, किसी पढ़े लिखे से, किसी बुजुर्ग से, तो आपने उनको कहना है कि मुझे कोई नसीहत कर दे। आप जो तलबा हैं, आज जिनके एजाज में ये तकरीब है, आज अहादीस की जिन किताबों के बारे में आज हम यहां बज़म सजा के बैठे हैं, उन अहादीस के अंदर जगह जगह ये आता है कि सहाबाए किराम एक दूसरे से कहा करते थे, मुझे नसीहत करें, मुझे वसीयत करें। इसका बड़ा फायदा होता है। अगर हर बंदे से एक बात भी आप सीखने लग जाएं, आप अंदाजा लगाएं हम रोजाना कितने लोगों से मिलते हैं। दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, गलबात होती है, बातचीत होती है। अगर हर बंदे से हम एक भी नसीहत हासिल करने लगे, हम कितना ज्यादा दीन सीख सकते हैं। और मैं हर रोज के दर्जनों बंदों की बात नहीं करता, हर रोज एक नसीहत, सिर्फ एक नसीहत अगर हम हासिल करें तो एक महीने के अंदर हम दीन की 30 बातें सीख सकते हैं। कितनी बातें सीख सकते? 30 बातें। हम साल की 365 बातें सीख सकते हैं। और आपको शायद पता है, दीन इस्लाम की मोटी मोटी बातें ये 365 के करीब नहीं होंगी, उससे भी कम होंगी। अगर हम रोजाना की एक बात सीखने लगे ना, हम एक साल के अंदर दीन का बड़ा हिस्सा सीख सकते हैं। आप में से किसी को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल हदीसें कितनी हैं? सहीह बुखारी से लेकर
नुखबतुल अहादीस तक, अरबाईन नबवी तक। आपको पता है ना, हदीस की हजारों हदीसों वाली भी किताबें हैं। दो दो हदीस, दो सौ, चार सौ, एक सौ, 40 हदीसों वाली किताबें भी हैं। कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हमारे तक पहुंची है ना, उनकी तादाद 80,000 से लेकर 1,00,000 है। कितनी हदीस है? 80,000 से लेकर 1,00,000 के दरमियान, यानी कम अज कम 80,000 लोगों ने लिखी है, और ज्यादा से ज्यादा जो तादाद बताएगी वो तकरीबन 1,00,000 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की इस महफिल में आने के लिए एक दूसरी बात भी ज़हन में रखें। कोशिश किया करें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में छोटी छोटी अहादीस याद भी किया करो। मन समाता नजा, 3 लफ्ज हैं। मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। अस्सकूतु सलामतुन, खामोशी में सलामती है। ये 2 लफ्जों की हदीस है। अगर हम याद करने लगे शौक के साथ, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक रवायत के मुताबिक 40, लेकिन उस रवायत में थोड़ी सी बहस है मुहद्दिसीन की। सही रवायत के मुताबिक जिस बंदे ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की 100 हदीस याद की, कितनी भला? 100 हदीस याद की। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बारे में फरमाते, क़यामत के दिन उसको पहला इनाम यह दिया जाएगा कि अल्लाह उसे मुहद्दिसीन की सब में शामिल करेगा। नहीं समझे? जहां इमाम बुखारी खड़े होंगे, जिस जगह पे इमाम मुस्लिम खड़े होंगे, जहां इमाम तिरमिज़ी और नसाई, इमाम इब्न माजा, इमाम इब्न दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जहां ये आइम्मा किराम खड़े होंगे, 100 हदीस याद करने वाले को भी उनके साथ खड़ा कर दिया जाएगा। ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं उस बंदे की लाजमन शिफात करूंगा और उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। मजा तो तब है ना, फायदा तो तब है, वरना जलसे, इज्तिमाआत, ये हमारी महफिलें, ये दुरूस कुरान व हदीस, ये कभी मिशकात पर, कभी नसाई पर, कभी तिरमिज़ी पर, कभी सहीह मुस्लिम पर, कई सहीह बुखारी के दुरूस कुरान तो रोज होते हैं, दुरूस हदीस। आज की महफिल में इंशाअल्लाह हमने कुछ ना कुछ बातें सीख के जानी, जिसमें पहली बात मैंने ये अर्ज की, जब कभी किसी से मिलो आप उसको रवाज पैदा करो, आप उसको क्या करें, मुझे नसीहत करें, मुझे कोई बात बताएं दीन की। आपके पास मदरसे का टाइम नहीं है, आप मस्जिद में तालीम हासिल नहीं करते, आप किसी दूसरे शहर में जाके नहीं पढ़ते, लेकिन इस तरह कर, एक एक करके इंशाअल्लाह आप अल्लाह के दीन का बहुत बड़ा हिस्सा सीख सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हर जलसे में एक हदीस याद कर लिया करें, हर जलसे में एक हदीस याद कर लिया करें। आप अंदाजा लगा सकते हैं हम साल की कितनी हदीसें याद कर सकते हैं। मेरा ख्याल है 100 हदीस तो ऐसे ही याद हो जानी, अगर हर जलसे में एक हदीस याद की जाए तो। दिन रात माशाल्लाह जलसे हैं,
और बिलखुसूस कसूर शहर या कसूर का इलाका, अल्लाह से एक बड़ी प्यारी दुआ करो, अल्लाह तेरे आसमान से जितनी रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह सारी रहमतें इस इलाके पर नाजिल फरमा। दीन से प्यार करने वाले, दीन वालों से प्यार करने वाले, दीनी इदारों से प्यार करने वाले ये लोग यहां पे मौजूद हैं। आप कराची चले जाएं, कराची के मदरसे में भी आपको कसूर का तालिब इल्म नजर आएगा। आप पेशावर चले जाएं, वहां पर भी आपको कसूर का तालिब इल्म मिलेगा। और एक छोटी सी दुआ हमारे लिए भी कर दें, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद एक हफ्ते का दौरा हम कराची का कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह पाक हमारे लिए सफ़र को आसान फरमा दे। ये अल्लाह के दीन से प्यार करने वालों का इलाका है। रोज अल्लाह के दीन की महफिलें, एक एक अगर हदीस भी याद करो, मेरा पूरा यकीन है कम अज कम इंशाल्लाह एक साल में 100 हदीस आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने आपको 2 बातें बता दी। तीसरी बात, मैं तालिब इल्मों की बात नहीं करता, वो तो माशाल्लाह हदीस की कई किताबें पढ़ते हैं, कभी नुखबतुल अहादीस पढ़ी, कभी उम्दतुल अहकाम पढ़ी, कभी बुलूगुल मराम पढ़ी, कभी मिशकातुल मसाबी पढ़ ली, कभी नसाई, कभी तिरमिज़ी, कभी इब्ने माजा, कभी अबी दाऊद, कभी सहीह मुस्लिम, कभी सहीह बुखारी, माशाल्लाह सारी किताबें पढ़ते हैं। मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं तालिब इल्मों की बात नहीं करता। वो तो पढ़ते हैं, मजबूरी भी है पढ़ना, इम्तिहान जो दे रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम हदीसें नहीं पढ़ती। वैसे किसी से पूछ लो, सीना तान के कहेंगे अहले हदीस है जी, या फिर कहेंगे जी अहले सुन्नत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हाथ नहीं खड़े करवाने, वरना अगर मजमे से पूछा जाए ना, तालिब इल्मों के अलावा, तालिब इल्मों के अलावा कोई एक शख्स जो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है या नहीं पढ़ रहा, आम आदमी है, दुकानदार है, जिम्मेदार है, कारोबारी है, वकील है, जज है, एसपी है, डीएसपी है, हमारे मुआशरे में रहने वाला कोई आदमी है, स्कूल का या कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, शायद जिंदगी में हदीस की एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी, एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी। मैं आज की इस मजलिस को बुनियाद बना के तीसरी दरख्वास्त ये करता हूं, कोशिश करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कम अज कम जिंदगी में एक किताब लाजमी पढ़े। छोटी से छोटी किताब हो सकती है, बड़ी से बड़ी किताब हो सकती है। मैं आपको ये बात बता के खुश कर दूं, जितनी अहादीस या जितनी बातें, बातों का मतलब तो है ना बोलना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया के अजीम इंसान हैं जिनकी बातें सिर्फ लोगों ने नहीं लिखी, बल्कि जिनकी खामोशियां भी लोगों ने लिखी हैं। असातिज़ा किराम जानते, तलबा ने भी पढ़ा होगा, आपको होता है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने अगर कोई काम किया जाए, कोई बात कही जाए, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम उस बात काम को देखकर या उस बात को सुनकर अगर अल्लाह के पैगंबर खामोश रहते ना, तो ये भी हदीस बनती है। हमारे नबी का चुप रहना भी हदीस है, हमारे नबी की खामोशियां भी लोगों ने लिखी हैं। किस किस मौका पर कायनात के इमाम चुप रहे, मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है। सबसे ज्यादा हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में लिखा गया है। आपको मैं एक हैरानकुन बात बताता हूं, इस वक्त दुनिया में 6000 से ज्यादा जुबानें बोली जा रही हैं। कितनी भला? 6000। शायद ही को दुनिया की ऐसी जुबान हो
जिस जुबान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना लिखा गया हो। शायद कोई ऐसी, हमारे लाहौर में एक लाइब्रेरी है बैतुल हिकमत के नाम से, मंसूरा मुल्तान चुंगी पर। उस लाइब्रेरी में 1 लाख किताब पड़ी हुई है। कितनी भला? 1 लाख। मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तलवारों पर भी किताबें लिखी हुई हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की सवारियों पर भी किताबें लिखी हुई हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में भी किताबें अलग-अलग लिखी गई हैं। यानी सब कुछ लिखा है। मैं एक मरतबा कोयटा गया, हमारे मेज़बान थे वहाँ पे हबीबुल्लाह मुजाहिद भाई, अल्लाह पाक उनको सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। शेख अली मोहम्मद अबू तुराब के छोटे भाई। हम बलूचिस्तान के दौरे पर थे। मुझे कहने लगे कि सुबह मैंने आपको एक ऐसी जगह दिखानी है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और बड़ी कमाल की जगह है। मैंने कहा जी चलते हैं। सफ़र शुरू हो गया फजर की नमाज के बाद। चलते 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 हम ईरान की सरहद पे पहुंच गए। चमन, ये शहर है कोयटा का, बलूचिस्तान का, और ये ईरान की सरहद है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुजाहिद भाई सारा दिन आपने खर्च कर दिया, हमें बलूचिस्तान के इलाके में लिए फिर रहे हैं, कोई जगह तो नजर नहीं आ रही। मुझे कहने लगे सब्र करें, आने वाली। अल मुख्तसर ये कि हम एक गांव में चले गए, छोटा सा गांव। उस गांव के अंदर ना एक कच्ची मस्जिद थी। ये जिस तरह हमारे इलाकों में भी किसी जमाने में मट्टी की मस्जिदें बनी होती थी, घर भी कच्चे होते थे। और एक जुमला कह दूं, मकान कच्चे होते थे लेकिन इंसान अच्छे होते थे। आज मकान भी पत्थर के हैं, इंसान भी पत्थर के हैं। मस्जिद के करीब लेके कहने लगे ये मस्जिद देखें। मैंने लाइट से मोड़ में कहा, मैंने कहा मुजाहिद भाई सारा दिन आपने ज़ाय कर दिया है और हमें आपने ये कच्ची मस्जिद दिखाई है। हमारे इलाके में भी बड़ी कच्ची मस्जिदें हमने देखी हुई हैं। कहने लगे नहीं, अंदर आइए। मस्जिद के अंदर गए तो मस्जिद के हॉल में से दरवाज़ा खुला। आगे उन्होंने हमें दिखाया, ये जो मस्जिद पूरी है ना, ये मस्जिद का जो हॉल है, इतने 4 बड़े कमरे थे और जमीन से लेके छत तक सारे के सारे किताबों के भरे हुए थे। मैं हैरान हो गया। फिर एक नौजवान मेरे सामने आया, मुझे याद है, अल्लाह पाक वो जहां भी है उसको सलामत रखे। अब्दुल अजीज उस बच्चे का नाम था। ये बात मैं आपको सुना रहा हूं, कोई तकरीबन 25 साल पुरानी। अब्दुल अजीज उसका नाम था, दाढ़ी अभी नहीं आई थी। सामने कुर्सी पे बैठा दिया, मुझे कहने लगे इससे कोई हदीस का सवाल करे, कोई हदीस का लफ्ज बोले, यह आपको बताएगा कि यह हदीस किस किताब में आती है और उसमें बाब कौन सा है और कहां किस सफ़े पर यह हदीस आती है। आप इससे पूछिए, सवाल कीजिए। अल्लाहु अकबर। मैंने तजर्बे के तौर पर 4-5 सवाल किए, फ़लाँ हदीस कहाँ, फ़लाँ हदीस। मैं उसको सवाल करता, वो सब फटाफट उठ के किसी जगह से किताब उतारता, जल्दी जल्दी उसको खोलता, ये सामने सफ़ा निकाल के दे देता, कहता ये जो आपने हदीस पढ़ी है ये लिखी हुई है। मैंने अपनी अकल के मुताबिक उसको बड़ी बात कही, लेकिन मेरे को छोटा जा कमल बज गया। मैंने उससे कहा बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं चमन में, अब लाहौर आए, सहूलतें बड़ी हैं, किताबें बड़ी हैं, कंप्यूटर हैं, ये है वो है, बड़ी बातें मैंने की। मुझे उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वक्ती तौर पे मैं शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसकी बात मेरे कलेजे पे लगी। उसने कहा उस्ताद जी लाहौर जाके सारे ही काम कर लेते हैं, ये बॉर्डर पे बैठ के किसने काम करना है, इस मेरे इलाके में किसने काम करना है, यहां किसी लाहौरी ने आके काम नहीं करना, मैं अपने इलाके की खिदमत करने के लिए यहां बैठा हुआ।
और सच्ची बात है, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने इलाकों की खिदमत करते हैं। हम भी उन बदनसीबों में शामिल हैं कि जो अपने इलाके को छोड़ के लाहौर आ गए और फिर लाहौर में आके छोटा मोटा काम करने लग गए। जो आदमी अपने घर की खिदमत करता है ना, अपने इलाके की खिदमत करता है, और बात पे बात आई है तो मैं बच्चों को एक नसीहत कर दूं। अब साफ ज़ाहिर है हमारी उम्र भी ज़्यादा होती जा रही है, हम भी नसीहत करने वाले बन गए हैं, या चलो दरख्वास्त ही कह लें या नसीहत समझ लें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दीन का इल्म दे। आपने इंशाल्लाह जाके अपने अपने इलाके की खिदमत करनी है। अपने गांव में इदारा बनाना, मुश्किलात आएंगी। दीनी मदारस का काम करना जुमला बड़ा सौखा सा है, ये बात याद रखें मेरे बच्चे, बिलखुसूस जो पढ़ने वाले दीनी मदारस में। दीनी मदारस का काम करना, बल्कि दीन का काम करना सौखा नहीं है। दीन का काम करना सौखा नहीं है। लाहौर के खतीब है नौजवान, मुझे एक दिन कहने लगे प्रोफेसर साहब काम बड़ा औखा है। मैंने उससे पूछा बेटा काम किसका है? कहने लगे काम तो नबियों का है। मैंने कहा फिर नबियों का काम और सौखे तरीके से हो जाए? सौखे तरीके से नहीं होता, ये काम मुश्किल है। वो अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने पलटना है यहीं से पलट जाए, मेरे घर के रास्ते में कहकुशा नहीं है। ये सौखा काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। आप देखो ना, अपने बच्चे आज के दौर में पालने कितने मुश्किल हो गए। अपने बच्चे मुश्किल काम है ना। हर कोई कहता है जी पूरी नहीं पढ़ रही। मुझे ये बताइए वो लोग कितने मुकद्दस लोग हैं, वो कितने काबिल एहतराम और काबिल कदर लोग हैं जो चंदे मांग के लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खाने का इंतज़ाम, तालीम का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम। हम तो सिर्फ बातें ही करते हैं ना, हम तो बातें करने वाले। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अजीब बात ये देखी है, जिन्हें कोई तावन नहीं ना करना होता, वो सब तो ज़्यादा गल्लां करता है। वो सारे तो ज़्यादा गल्लां करे। सारी दुनिया तावन कर रही होगी, वो वखरा बह के सिर्फ उलमा के खिलाफ और मस्जिदां के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ गल्लां कर रहा होगा। अल्लाह के दीन के साथ अगर तावन कर सको तो कर सको, नहीं कर सको तो खुदा वास्ते अल्लाह के दीन के दरमियान रुकावट ना बना करो। आपकी वजह से, आपकी बातों से अगर एक बंदा अल्लाह के दीन से हट गया, मुझे नहीं पता मैंने दीन का कितना बड़ा दरवाजा बंद कर दिया है। हमने अपनी जिंदगी में देखा वो लोग जो मदरसों में कुछ भी नहीं थे, मदरसों में कुछ भी पढ़ते नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनसे दीन का इतना इतना बड़ा काम लिया, आप और मैं हैरान रह सकते हैं। नाम नहीं लेना, हमारे जामे रहमानिया लाहौर में हमारे साथ एक नौजवान पढ़ते थे शकरगढ़ के, और पूरे मदरसे में मशहूर था कि ये बंदा सिर्फ रोटियां खाना आया है, ये नहीं पढ़ना है। ये मशहूर था मदरसे। और मैं अपने दौर में हम भी बड़े तेज़ बनते थे। मैं असातिज़ा किराम से, मौलाना शफीक मदनी हाफिज़हुल्लाह से अक्सर कहता था, उस्ताद जी ऐसे बच्चे नहीं पढ़न आए ना, ये पढ़ते नहीं, इन्होंने कर दो मदरसे चो, एक आरजान अपना काम कर। उस्ताद मोहतरम मजाक में हंस के फरमाया करते थे, ये 4-5 साल 6 साल यहाँ रह जाएगा ना, कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। मैं हैरान होता था कि इन्हें की सीखना, पढ़ देते हैं नहीं सारा दिन, रोटी खा छड़ दें तो सौ सकते हैं। इत्तेफाक की बात है, मैं एक दिन तांदरा वालद से आगे मामू कांजन की तरफ एक इलाका है कंजवानी, वहाँ मैं गया तो नमाज मगरब मैंने पढ़ी। जब मैंने नमाज मगरब का सलाम फेरा और इमाम साहब ने वापस मुँह किया ना, तो मैंने देखा तो वही नौजवान था जो हमारे साथ जामे रहमानिया में पढ़ता था, और हम समझते थे कि इसने क्या काम करना है। मैं खैर नमाज मुकम्मल करने के बाद उसके पास मिला, पुराना हमारा दोस्त था, और मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा आप इमाम लग गए हो? अल्लाह अकबर। मुझे कहने लगा मैं इमाम नहीं हूँ,
मेरे पास इस शहर की 4 मस्जिदें हैं जिनका इंतज़ाम मैं चलाता हूँ। और उस बंदे ने अभी भी जिंदा है, अल्लाह पाक उसको सेहत ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए, कहने लगा इस पूरे इलाके में 40 मस्जिदें मैंने बनवाई, 40 मस्जिदें। मैंने उस दिन के बाद तौबा कर ली कि मैंने आज के बाद दीन का काम करने वाले किसी बंदे को बातें नहीं करनी। इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, कभी दीन वालों को इस अंदाज में बातें मत करना कि वो अल्लाह के दीन को ही छोड़ दें, वो अल्लाह के दीन से दूर हो जाएं। और यहाँ एक बात मैं असातिज़ा इकराम से भी कहूँगा, गो कि मेरे बड़े हैं, मैं उनको दरख्वास्त के तौर पर कहता हूँ, ये मदरसों में ना बाज़ असातिज़ा इकराम को बड़ी आदत होती है मार पिटाई करने की, मारने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम अगर कभी हमें इसके नतीजे पे समझ आ जाए ना, उस असातिज़ा इकराम कभी उसको ना मारे, कभी ना मारे। अगर आपकी वजह से एक बच्चा भी अल्लाह के दीन का रास्ता छोड़ गया ना, तो याद रखना वो एक बच्चा नहीं है, वो अल्लाह के दीन का एक दरवाज़ा है। किसे पता है कि आज का छोटा सा बच्चा कल का कितना बड़ा आलिम दीन बने। इन बच्चों से प्यार किया करें, इन बच्चों की हौसला अफजाई किया करें, इन बच्चों के पढ़ाने वालों की इज्जत किया करें। असातिज़ा किराम का हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, और बिलखसूस जो इन मदारस की इंतजामिया हैं उनके तो क्या कहने, जो दीन का काम करते, बच्चों के लिए मांग के लाते हैं। 25 साल हो गए मैं भी अल्लाह के दीन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूं। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के लिए किया, अपने मरकज उमर इब्ने खत्ताब के लिए किया, जमीयत असाज़ा पाकिस्तान के लिए किया, और अब हम इनामुल कुरान ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं। आप यकीन जानिए ये कोई सौखा काम नहीं है, फंड मांगना, चंदा करना सौखा काम नहीं है। अल्लाह जो तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं उनके लिए सारे के सारे रास्ते आसान फरमा दे। अल्लाह कोई ऐसे रास्ते पैदा कर दे हमारे मदारस अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं, और मैं ये बात कह रहा था, जो बात अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा को कही ना, वो बात समझा करें कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे कही है, मैं भी उनका उम्मती हूं ना। आप जो बात अपने सहाबा से कह रहे वो आज के मुसलमानों को भी वही नसीहत है। और क्या नसीहत फरमाई? फरमाया या अबा ज़र, ए अबू ज़र, इन तअल्लम आयतम मिनल कुरान, अगर तूने कुरान की एक आयत सीखी, एक आयत सीखी, और आपको पता है कुरान पाक की कितनी आयत है, कितनी आयतें हैं कुरान पाक की? 6666 वाला छक्का तो सारों को ही आता है। अब्दुल खालिक भाई जहां पे आ गया कि मेरी बात सुने, 6666 नहीं है, ये बच्चों को मैं कहूँगा, असातिज़ा से भी कहूँगा इसकी तहकीक करें। ये 6666 वाली सौखी बात हमने पकड़ी हुई है, ये कमो बेश है, इसका जाके आप खुद इसका मुज़ाहरा करना, ये फ़ोन सुन के उनको बताएं क्या बात है, अटेंड कर लें, बंद हो जाएगा। अच्छा, 6666 आयत मशहूर है लेकिन नहीं है इतनी। मेरी तहकीक ये है, आप अपनी तहकीक कर लीजिएगा, 6538 आयत है। वो किसी ने कह दिया 6666, हमने मक्खी पे मक्खी मारी, हमने कहा जी 6666 है, चलो जितनी भी हैं, कम से कम 6500 आयत तो है ना, कम से कम 6500 आयत। और कायनात के इमाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इन तअल्लम आयतम मिनल कुरान, अगर तूने कुरान की एक आयत सीखी, खैरुल लक मिन अन तुसल्ली रकातैन, कुरान पाक की एक आयत सीखना 100 नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब है। 100 नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब है। चलें और कुछ नहीं ना,
तो आज की मजलिस में कम से कम 100 नफल पढ़ने का सवाब लेते हैं। दिल करता है इंशाल्लाह ले लें। आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अल्हम्द का माना होता है तारीफात, तारीफें, तमाम तारीफें। बोलिएगा जरा, अल्हम्द का क्या माना? तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ये तालिब इल्मों के अलावा जो हमारी आवाम में से दोस्त बुजुर्ग आए हैं नौजवान, वो भी बोले लिल्लाही का माना क्या है? अल्लाह के लिए। और रब का माना क्या होता है? पालने वाला। पहले तो खुश हो जाएं, ये रब का लफ्ज कुरान पाक में 1000 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक लफ्ज का माना याद करने का मतलब है आपको 1000 लफ्ज याद हो गया। ये जो लिल्लाही में लफ्ज अल्लाह आपने पढ़ा है ना, ये लफ्ज अल्लाह कुरान पाक में 2700 मरतबा आता है। कितनी मरतबा आता है? 2700 मरतबा। आलमीन का माना है तमाम जहान। आलमीन का माना क्या? तमाम जहान। 4 लफ्ज पढ़े हैं और कम से कम कुरान पाक के हमने 4000 अल्फाज पढ़ लिए। अल्हम्द का माना फिर बोलिए जरा, तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। रब, आलमीन, फिर पढ़िए अल्हम्द का माना तमाम तारीफें लिल्लाही, रब, पालने वाला, आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला। एक आयत का आपने तर्जुमा सीख लिया। अल्लाह करे हम इसको याद करें और हमें याद रहे। और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन तअल्लम आयतम मिनल कुरान, अगर एक आयत सीख ली, खैरुल लक मिन अन तुसल्ली रकातैन, 100 रकत नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब होता है। 4000 अल्फाज भी कुरान के सीख लिए, एक आयत भी सीख ली, 100 रकत नफल से ज़्यादा सवाब भी हासिल कर लिया। मेरे समेत मेरा ख्याल है इस मजलिस में कोई ऐसा बंदा बैठा नहीं है जिसने ज़िंदगी में कभी 100 नफल पढ़ा हो एक दिन में। नहीं पढ़ा ना, मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं, हमारे जैसे लोगों से मुमकिन नहीं है। असलाफ की बातें हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो खैर अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमने सारी ज़िंदगी में एक दिन में कभी 100 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ा। अल्लाह का शुक्र ये है आज आपने 2-4 मिनटों में 100 रकत नफल नमाज नहीं। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा कि 100 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। आपने फरमाया खैरुल लका, 100 रकत नफल नमाज से भी ज्यादा सवाब मिलता है जो एक रकत जो है ना एक आयत याद करता है कुरान पाक की। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक बच्चा पढ़ता था। एक सहाबी, साफ ज़ाहिर है वो सहाबी होगा, उम्र उसकी थोड़ी थी। एक दिन उसका बड़ा भाई आया और आके उसको ना ताने देने लग गया, जिस तरह आज हमारे दीनी मदारस में पढ़ने वालों को लोग ताने देते। कहते नहीं, यहां बैठ के सारा दिन तो बैठा रहता है, रोटियां खाता रहता है, घर में मेहनत करता रहता हूं, मैं कमाई करता रहता हूं, सारा घर मैं चला रहा हूं, तू यहां पढ़ाई करने पे लगा हुआ है, चल मेरे साथ, बस कर तालीम, तू भी साथ कमाया कर, घर के खर्चे ज्यादा हैं, चल साथ जाके मेरे ये खर्चे चलाओ। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये बात पड़ गई, आपने सुन ली। आपने उसे उस सहाबी, दूसरे सहाबी को बुलाया जो बड़ा भाई था। आपने फरमाया भी बात सुनो, क्या कह रहे हो? कहने लगा अल्लाह के पैगंबर, 2 ही हम भाई हैं, इतना बड़ा हमारा खानदान है, सारे खानदान को मैं अकेला ही पालता हूं, मैं कमाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं इसको लेने आया हूं, ये यहां बैठ रहा है, सिर्फ पढ़ता है, खाता है और सो जाता है, कोई काम नहीं कर रहा। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ना मेरे सहाबी, अल्लाह जो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को सारा रिज़्क दे रहा है ना, वो इस बच्चे की वजह से दे रहा है। बल्कि मैं इसके थोड़ी सी अगर तशरीह करूं तो इस इलाके पे जितनी रहमतें नाज़िल होती हैं ना अल्लाह की, ये दीनी मदारस के बच्चों की वजह से नाज़िल होती हैं। यहाँ बड़े सारे ऐसे मेरे भाई बैठे हुए हैं
जो इस मदरसे को चला रहे हैं, निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, और असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमाएं जो पढ़ाते हैं या जो निज़ाम चलाते हैं, आपका मेरा ईमान होना चाहिए कि जो कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है वो हमारा ईमान है, हमारा लोहे तोड़ ईमान है कि इन बच्चों के ख़ानदानों में ये कमाते नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों के ख़ानदानों पर जो अल्लाह रहमत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बरकत की वजह से कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत इरादा करो। हमारे जमात के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में हमने सुना है कि वो कभी कभी जाते लोगों के पास और कहते बंदा दे दो। कहते आज मैं चंदा मंगन नहीं आया, आज मैं बंदा मंगन आया। बंदा दे दो ताकि हम उसको पढ़ाएं, हम उसकी तरबियत करें, हम उसको तालीम दें, हम उसको सिखाएं, हम उसको दीन का आलिम बनाएं और वो बंदा अल्लाह के दीन की खिदमत करता रहे। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने इंशाअल्लाह इस मरकज़ के लिए बंदा भी देना है और चंदे वाला काम खुद इब्ने बशीर साहब कर लेंगे हफ़िज़हुल्लाह ताला, या जो हमारे इस इदारे के मोहतरम एडवोकेट साहब हैं वो इंशाअल्लाह सारे काम चलाएंगे। वो ताउन वो भी आपने करना है, लेकिन आज मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने इस मरकज़ में अपने बच्चों को भी दाखिल करवाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से एक बड़ी सुनी दुआ करो, या अल्लाह इस मरकज़ को पूरी दुनिया के लिए खैर का दरवाज़ा बना दे। अल्लाह इस इलाके के लोग भी इस मरकज़ से सैराब हो जाएं। अल्लाह बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ पे पढ़ें, अल्लाह तेरे दीन को सीखें, अल्लाह तेरा दीन आगे सिखाएं, अल्लाह तालीम हासिल करें और तालीम लोगों तक भी पहुँचाएं। आपका भी, मेरा भी और इस मरकज़ का भी, इसको चलाने वाले पढ़ाने वालों का भी अल्लाह सदका जारिया बना दे। और पता है ये कौन लोग हैं? कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, फरमाते इन्नल्लाह व मलाइकतहु वस्समावातु सबु वल अर्ज़ीन सबा हत्ता नमलतु फी जोरिहा व हत्ता लहूतु फी जौफिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। दो बंदे हैं जिस पे अल्लाह दरूद पढ़ता है इस पूरी कायनात में। एक वो के जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बिल्कुल वही अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए दीन का इल्म हासिल करने वाले और दीन का इल्म देने वालों के लिए। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, सातों आसमानों की मखलूकात भी, सातों ज़मीनों की मखलूकात भी, हत्ता के ज़मीन की तहों में रहने वाली चींटियाँ भी, पानी के अंदर तैरने वाली मछलियाँ भी, ज़मीन पे चलने वाले जानवर भी, ये जंगलात में रहने वाले दरिंदे भी, ये सारे के सारे ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, अल्लाह के दीन को पढ़ने पढ़ाने वालों के ऊपर अपनी रहमतों को नाज़िल फरमाते और सारी कायनात उनके लिए दुआ करती है। बंदा जब घर से निकलता है ना, उसके लिए दुआ होती है। ये दीनी मदारस में पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए दुआ होती है। ये बच्चे छोटे छोटे जब आते हैं ना, या अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए अपने पर भी बिछाते हैं। सारे लोग जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर किसी आने वाले का सबसे बेहतर इस्तिकबाल जो किया जाता है, मुल्कों के बादशाह जाते हैं, लोग एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करते हैं, बेहतरीन इस्तिकबाल दुनिया ने छलांग लगा के जो सबसे बड़ा इस्तिकबाल का तरीका इख्तियार किया ना, कहते हैं उसके लिए सुर्ख कालीन बिछाया जाता है। क्या बिछाया जाता है? सुर्ख कालीन। लेकिन ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं, ये दीन की तालीम हासिल करने वाले इतने खुशनसीब इंसान हैं। फरमाया दुनिया के कालीन नहीं, बल्कि जब ये अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए आते हैं ना, आसमान के नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी पर इनके नीचे बिछाते हैं। अल्लाह पाक आपको, मुझे और हमारी औलादों को भी दीन के रास्ते पे गामज़न करते हैं। ये बहुत बड़ा सौदा अल्लाह से करके जाइएगा। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मशवरा दिया और सारी उम्मत के लिए
ये मशवरा है। कायनात के इमाम फरमाते कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा वला तकुन सिवा ज़ालिका। फरमाया या तो पढ़ने वाले बनना या पढ़ाने वाले बनना, और इसके अलावा मिल्लत इस्लामिया के किसी फर्द का कोई तीसरा काम नहीं होना चाहिए। कायनात के इमाम फरमाते या सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो, या शागिर्द बनो या उस्ताद बनो, या पढ़ने वाले बनो या पढ़ाने वाले बनो, वला तकुन सिवा ज़ालिका। इन दो कामों के अलावा कोई तीसरा काम न करना। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी दुनिया का कोई काम नहीं करना, काम करना है, लेकिन काम करने के साथ साथ अल्लाह का दीन भी सीखना है। आपको पता है ना, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मदरसा बनाया था। क्या नाम था भला? कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे का नाम क्या था? अच्छा आता है आपको, आप बोल नहीं रहे। कई मेरे भाई बोल रहे मुझे आवाज आ रही है, ठीक बोल रहे हैं। वो सहाबे सुफ़ा जहां पढ़ते थे, मस्जिद नबी के साथ वो मदरसा था कि नहीं था? वो सुफ़ा जो मदरसा था वो कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ मदरसा था। और उस मदरसे में सिर्फ तालिब इल्म आके रह के नहीं पढ़ते थे। पता है सहाबा इकराम किस तरह पढ़ते थे? एक मिसाल सिर्फ दूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कारोबार भी करते थे। अब साफ ज़ाहिर है हर बंदे के पास तो टाइम नहीं है ना, लेकिन इनके कारोबार में दो बंदे शरीक थे, एक हजरत उमर और एक उनके पार्टनर कारोबार में जो इनके हिस्सेदार हैं। और पता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह का दीन कैसे सीखे? रोजाना टाइम नहीं दे सकते, साफ ज़ाहिर है रोजाना दुकान से छुट्टी नहीं हो सकती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अपने पार्टनर से बात की, अपने कारोबारी हिस्सेदार से बात की कि मैं दीन सीखना चाहता हूं। और वो कहां पीछे रहने वाले थे, वो साहबी कहने लगे दीन तो मैंने भी सीखना है, ये शौक तो मुझे भी है, ये दिल तो मेरा भी करता है। ये मदरसों में जाना या मदरसों में बैठना या मदरसों में पढ़ना कोई मामूली काम नहीं है, ये सारी कायनात की दुआएं लेने वाला काम है। अभी मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी है। और पता है फिर इन्होंने क्या तरतीब बनाई थी? एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने छुट्टी करते, इनका जो कारोबार में शरीक था वो दुकान चलाता, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला आके दीन सीखते। और दूसरे दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला दुकान चलाते, कारोबार करते, और इनका जो कारोबारी हिस्सेदार था वो जाके असहाबे सुफ़ा के साथ बैठ के अल्लाह का दीन हासिल करता था। क्या मुझे बताइए, हमारे अंदर शौक है इस बात का? पूरा शहर कसूर दीन वालों का शहर है, कुरान और हदीस वालों का शहर है, लेकिन कोई एक मिसाल है हमारे पास कि किसी दुकान पे काम करने वाले ने कहा एक दिन आप अल्लाह का दीन सीखना, एक दिन मैं अल्लाह का दीन सीखूंगा। मेरा एक जुमला याद रखना, जुमला चुभ जाना है, जुमला अच्छा नहीं लगना, लेकिन मैंने बोलना है आपके सामने और आपने याद करना, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह आगे हमने चलना है। हम अल्लाह का दीन सुनते बड़ा है, हम अल्लाह का दीन याद नहीं करते। अगर मेरी बात गलत है तो मुझे तकरीर के बाद रोक लेना, मैं जवाब के लिए हाजिर हूं। क्या हमारे 5 वक्त के नमाजियों को अजान का तर्जुमा आता है? क्या हमारे 5 वक्त के नमाजी 40, 50, 60 साल हो गए अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए, 50, 60 साल हो गए नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन मुझे बताइएगा ईमानदारी से, क्या उनको तकबीर का तर्जुमा आता है? आप किसी शहर से आए होंगे, किसी मोहल्ले से आए होंगे, किसी पिंड से आए होंगे, जाके जरा अपने पिंड में पता करना कितने लोग हैं जिन्हें कुरान का तर्जुमा आता है। क्या ये काम हमारा करने वाला नहीं?
मुझे तो एक दिन इतना डर आया, अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने यह कह दिया, तवज्जो फरमाएं, अगर मालिके कायनात ने कल क़यामत के दिन यह कह दिया, सारी जिंदगी का हिसाब किताब छोड़, क्या नेकी क्या बुराई छोड़, सारा हिसाब सामने खड़ा हो जा, सूरह फातिहा का तर्जुमा सुना, कितने लोग फेल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि गलती कहां पे हुई है, मैं छोटे मुंह के साथ बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन गलती हुई है। हमने लोगों को दीन नहीं सिखाया, हमने लोगों को सिर्फ दीन सुनाया है। और अगली बात मैं आपसे कर दूं, गलती हमारी है। आपने वक्त लिया, इश्तिहार छपवाया, नारे लगाए, फूल फेंके, 1 घंटे की तकरीर है तो भी बैठ के सुन रहे हैं, 2 घंटे की तकरीर है तो भी बैठ के सुन रहे हैं, 3 घंटे की तकरीर है तो भी बैठ के सुन रहे हैं। और माशाल्लाह आपका कसूर का रिकॉर्ड तो 7 घंटे की तकरीर का भी है, 7 घंटे भी तकरीर है तो भी सुन रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपको दीन सुना दिया है, हमने आपको दीन सिखाया नहीं है। मस्जिदों के इमाम बैठे होंगे, कोई खुतबा बैठे होंगे, मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जिस मस्जिद में जाके इमामत करें, खताबत करें, और बिलखुसूस हमारे ये बच्चे जो इस इदारे में पढ़ रहे हैं या किसी और दीनी तालीमी इदारे में पढ़ते हैं, ये टारगेट कर लो, जिस मस्जिद में जाना इमामत शुरू करनी है क्या खिताबत शुरू करनी है, सबसे पहले अपने नमाजियों को पहले कलमे का तर्जुमा याद करवाना। आप क्या समझते हैं लोगों को पहले कलमे का तर्जुमा आता है? मैं लाहौर की रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, कई लोग जानते हैं। एक दिन ना हमें मेरे ज़हन में ख्याल आया, एक दिन में मैं 300 बच्चे को पढ़ाता हूं, यानी 5 क्लासें होती हैं, 300-350 बच्चा होता है। मेरे ज़हन में ख्याल आया तो मैंने कहा आज हर क्लास में ये मैं तजर्बा करूंगा। मैंने 300 बच्चे से कहा बेटा पहला कलमा लिखो और उसका तर्जुमा लिखो। कौन बच्चे हैं? मुसलमानों के बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? 2-2 लाख रुपया देके फीस देके पढ़ते हैं, इसका मतलब है बड़े करीम है लाहौर के। ये वो बच्चे जो 15-15 साल पढ़ के हमारे पास आते हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पर 15 साल के बाद ही बंदा पहुंचता है ना। 3 क्लासें पहले डाल लो, उसके बाद FA तक अपनी क्लासेस डालो। ये 15 साल पढ़ने के बाद मैंने कहा बेटा पहला कलमा लिखो और उसका तर्जुमा लिखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, 300 बच्चों में से 3 बच्चों ने लिखा। कितने बच्चों ने? 3 बच्चों ने। और 3 बच्चों में से भी 2 का गलत था और 1 का सही था, यानी 300 बच्चों में सिर्फ। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, आपके जो बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूलों कॉलेजों में, कल जाके उनको घर में कहना बेटा पहला कलमा लिखो और उसका तर्जुमा लिखो। अपनी मस्जिद में जो 40 साल पुराने बुजुर्ग हैं ना नमाज पढ़ने वाले, उनसे कहना बाबा जी पहले कलमे का तर्जुमा सुनाओ। अगर कलमा याद है, तर्जुमा याद है, मेरे प्यारे भाइयों दूसरा काम ये करना, उनको अजान का तर्जुमा सिखा देना, फिर तकबीर का तर्जुमा सिखा देना, फिर नमाज का तर्जुमा सिखा देना। मेरी बात का जितना गुस्सा करना है कर ले, इस मजलिस में मैंने हाथ नहीं खड़े करवाने, क्योंकि खुद भी शर्मसार हो और मुझे भी शर्मसार करने के बाद मदरसों को बातें बेशक दिन रात कर लो। हालत क्या है? हालत यह है कि इस मजलिस में कम से कम, मैं कहने लगा हूं कम से कम आधे से ज्यादा लोग वो बैठे हैं जिन्हें नमाज का तर्जुमा नहीं आता। मैंने पहले कहा अगर मेरी बात गलत है तो मुझे रोक लीजिएगा। ये दुख है हमारा और इसके मुजरम हम हैं। तकरीरें करने वाले, जलसे करने वाले और थोड़ी हद तक जलसे करवाने वाले भी, क्योंकि जलसे करवाने वालों ने सिर्फ आवाम को चस्का सुनाया। जिसके नाम पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं उसको बुलाओ, और पता है इस बात का अल्लाह को हिसाब देना।
मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे का हिसाब होना है। मुझे बताइए, सारी रात की कॉन्फ्रेंस एक जर्रे से थोड़ी है कि ज्यादा है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अल्लाह बंदे बड़े इकट्ठे किए थे, इश्तिहार बड़ा अच्छा छापा था, स्पीकर बड़ा बेहतरीन था, वीडियो अच्छी बनाई थी। क्या जवाब देंगे? मैं आपको खुदा का वास्ता देना चाहता हूं, अगर हाथ जोड़ना बंदे के सामने जायज होता ना, मैं आपको हाथ भी जोड़ता। अल्लाह का दीन सीखो, अल्लाह के दीन को सीखने की तरफ आ जाओ। कुरान का तर्जुमा पढ़ो, नमाज का तर्जुमा पढ़ो, अज़ान का तर्जुमा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटी सी किताब तैयार की, सिर्फ 24 सफ़े की। कितने सफ़े की? 24 सफ़े की। किताब का नाम बड़ा खूबसूरत है। किताब का नाम है घर से घर तक। क्या नाम है? घर से घर तक। क्या मतलब? अजान हुई, आप अपने घर से निकले, आपने वुज़ू भी किया है, आपने अजान भी सुनी है, आपने तकबीर भी सुनी है, आप मस्जिद में भी गए हैं, निकले भी हैं, नमाज भी पढ़ी है, जिक्र भी किया है, ये आप वापस अपने घर आ गए हैं। ये क्या हुआ? घर से घर तक। आधे घंटे की एक्सरसाइज 5 मरतबा हम डेली करते। जो नमाजी हजरात है ना, वो आधे घंटे की एक्सरसाइज तकरीबन रोजाना 5 मरतबा करते हैं। हमने वो सारे का तर्जुमा लिख दिया है, सारी दुआएं और उसका तर्जुमा लिख दिया। सिर्फ 24 सफ़े की किताब है। ना मैं किताब बेचने लगा हूं, ना मैं किताब देने लगा हूं। अब मैंने देखना है कि आपके अंदर कितना शौक है। तकरीर खत्म हो जाएगी, जलसा खत्म हो जाएगा। कसूर शहर में अतीकुल्लाह उमर का नंबर हासिल करना को मुश्किल नहीं है। शायद आपको हर मस्जिद से मिल जाएगा, इब्ने बशीर साहब से मिल जाएगा, प्यारे भाई उवैस साहब से मिल जाएगा, इस मदरसे के तालिब इल्मों से मिल जाएगा। आप मुझे हुक्म कीजिए, अपना एड्रेस भेजें, मैं आपके घर में किताब भेजूंगा। ज़्यादा किताबें चाहिए होंगी तो फिर छपवा के उसके खर्चे के मुताबिक आपको भेज दें, लेकिन एक एक किताब इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा, मैं आपको फ्री भेजूंगा, एक एक किताब। लेकिन साथ ही मेरा आपको वास्ता है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह का दीन सीखो। अल्लाह का दीन सीखना आपका मेरा सबका फ़र्ज़ है। ये जो आपने और हमने एक शोबा बना लिया ना, मौलवियों वाला शोबा, ये मौलवियों वाला शोबा कोई शोबा नहीं है। सहाबा इकराम सारे ही मौलवी थे, सहाबा इकराम सारे अल्लाह का दीन सीखते थे। औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। हजरत अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। पता है ये कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अबू कहाफा 80 साल की उम्र में मुसलमान हुए, और 80 साल की उम्र में अल्लाह का सारा कुरान ज़ुबानी याद कर लिया। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला ने 84 साल की उम्र में पूरा कुरान याद किया। हमारे पास ये भी बहाना नहीं, पुत्रों मेरी उम्र लंघ गई है, ये कोई बहाना नहीं है। अल्लाह का दीन सीखिए और अल्लाह के दीन को समझकर अपनी ज़िंदगियों को बदलिए। आपने कई दफ़ा ये बात सुनी होगी, सहाबा इकराम एक आयत कुरान की पढ़ी सारी रात पढ़ते रहे। वाक़यात आपने सुने। ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बड़े जलील क़दर सहाबी हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ाने गए, नमाज पढ़ा रहे हैं और 27वें पारे की एक सूरत तूर पढ़ना शुरू की है। और सूरत तूर में हाफ़िज़ कुरान जानते हैं, आगे करीब एक आयत आती है, फ़ैज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर। तर्जुमा हमारी ज़ुबान में ये है, क्या हाल होगा जब क़यामत का ऐलान हो जाएगा। ये छोटी सी बात होती है ना तो हमारे ख्यालात बदल जाते हैं। छोटी सी बात पता चले को आने वाला है, हम सारे तकरीर छोड़ के बाहर देखने लग जाते हैं। ये छोटी सी बात है। जब क़यामत का हादसा हो गया, अल्लाह अकबर,
अल्लाह पाक आपके मेरे लिए आसानियाँ फरमाए। क्या हालत होगी। ये आयत करीमा ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ रहे, पढ़ते जा रहे हैं, रोने लग गए। और इतना रोए कि ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। और इस तरह बेहोश हुए, नमाज के बाद पता किया तो उसी हालत में अपने अल्लाह के सुपुर्द हो चुके थे। हम भी पूरा कुरान सुनते हैं और हमने इंशाल्लाह रमज़ान में सुनना भी है। अल्लाह आपको मुझे सेहत ईमान की सलामती के साथ अता फरमाए। हमें रोना क्यों नहीं आता, हमारा कलेजा क्यों नहीं फटता, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते, हमारा जिस्म क्यों नहीं कांपता। उसकी एक ही वजह है, हम सिर्फ सुनते हैं, हम समझते नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कुरान में क्या है, हमें पता ही नहीं है नमाज में क्या है, हमें पता ही नहीं तकबीर में क्या है, हमें पता ही नहीं अज़ान में क्या है। अल्लाह पाक आपको मुझे सेहत ईमान खुशियों इज़्ज़तों बरकतों वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आज एक इरादा करके जाओ, बाकी उलमा खुतबा आएंगे इंशाल्लाह, अपने अपने वक्त पे बड़ा खूबसूरत खिताब भी फरमाएंगे, इल्मी खिताबात भी होंगे माशाल्लाह, आप आवाम के लिए खूबसूरत खिताबात भी होंगे। लेकिन एक इरादा, एक रब से वादा, मेरी तकरीर में जो मेरा पैगाम आज टूटी फूटी बातें इकट्ठी करके आपके सामने पेश करने का था, वो ये था कि आज हम इरादा करके जाएं। जो बच्चे मदरसों में जाते हैं वो तो दीन पढ़ते ही पढ़ते हैं, हम भी इंशाल्लाह अल्लाह का दीन पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।